कहानी की शुरुआत में हम थेल्मा नाम की एक लिटिल पोनी को देखते हैं। वह स्टेज पर सबके सामने परफॉर्मेंस कर रही होती है। साथ ही में उसके दो दोस्त ओटिस और रैगी होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि यह तो सिर्फ थेल्मा का एक ख्वाब है। थेल्मा हमेशा से ही सिंगर बनना चाहती है, इसलिए वह हमेशा प्रैक्टिस करती रहती है। वह भी निक्की नाम की सिंगर की तरह बनना चाहती है, लेकिन कुछ लोग उसकी हमेशा हंसी बनाते हैं कि वह दिखने में काफ़ी बदसूरत है और वह कभी भी ऑडिशन नहीं जीत सकती। इसके बाद हम देखते हैं एक कंसर्ट होता है जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें वही लोग भी होते हैं जिन्होंने थेल्मा को चिढ़ाया था। वह लोग काफ़ी अच्छा डांस कर रहे होते हैं। जज उनसे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। थेल्मा उन्हें देखकर थोड़ी डर रही होती है कि क्या हम भी इतने कॉन्फिडेंस से परफॉर्म कर सकेंगे। और जब थेल्मा की बारी आती है तो उसे बिना गाना गाए स्टेज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि थेल्मा दिखने में सुंदर नहीं थी और कोई भी उसका गाना सुनना नहीं चाहता। थेल्मा जब उनसे बात करना चाहती है तब उसका पोपट हो जाता है और सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। यह देखकर वह वहां से भाग जाती है। ओटिस उसके पास आता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि फ्यूचर में उन्हें कई मौके मिलेंगे, लेकिन थेल्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। वह तो उदास रहती है। ओटिस उसे एक यूनिकॉर्न की डॉल देता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। अगले दिन हर रोज की तरह वह काम करने के लिए चली जाती है। उदास होकर वह चल ही रही होती है, नीचे वह एक गाजर को देखती है जिसे उठाकर वह अपने सर पर लगा लेती है और एक यूनिकॉर्न की तरह बनने की कोशिश करती है। सामने से एक गाड़ी जा रही होती है। एक एक्सीडेंट के थ्रू गाड़ी में रखा हुआ कलर थेल्मा के ऊपर गिर जाता है, यानी कि वह रंग जाती है। और जब वह अपने आप को देखती है तब वह काफी सुंदर होती है और एक यूनिकॉर्न की तरह दिख रही होती है। काफी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। इतने लोगों को देखकर उसको एक आइडिया आता है। वह अब उनके सामने एक गाना गाती है जिसे सुनने के बाद लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसकी यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। परफॉर्मेंस के बाद ओटिस उसे यह हुलिया उतार देने को कहता है। थेल्मा उसे मना कर देती है, क्योंकि हमेशा से ही वह ऐसा ही कुछ मैजिक के बारे में सोचती थी ताकि उसकी पूरी दुनिया बदल सके। दूसरी तरफ निक्की अपने घर में एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनका ऑर्गेनाइजर बिग डायमंड आ जाता है। वह निक्की से कहता है कि पब्लिक को तुम्हारा गाना अब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रात में पेगी नाम की औरत थेल्मा से मिलने के लिए आती है। वह उसके गाने की काफ़ी तारीफ करती है और उसके गाने को रिकॉर्ड करने का एक मौका देती है। थेल्मा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन वह लोग स्टूडियो जाते हैं और एक गाना रिकॉर्ड करते हैं। तभी बिग की कॉल पैगी को आती है। वह पैगी को बताता है कि वह अपने शो में थेल्मा को परफॉर्म करने का एक मौका देना चाहता है और अगर तुम चाहो तो तुम उसका साथ दे सकती हो। पैगी को शुरू में ठीक नहीं लगता, लेकिन बाद में उसको हाँ कर देती है। बिग डायमंड थेल्मा और उसके बैंड को ले जाता है, लेकिन रास्ते में वह उसके बैंड की गाड़ी खराब कर देता है। जब परफॉर्मेंस का समय आता है तब थेल्मा उससे अपने बैंड के बारे में पूछती है। बिग बताता है कि शायद तुम्हारे दोस्त यह बड़ा स्टेज देखकर भाग गए होंगे, लेकिन थेल्मा को विश्वास नहीं हो रहा होता। और जब सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए हैं तो वह उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए वह अपने दोस्तों के बिना ही परफॉर्मेंस करने लगती है। सभी लोगों को थेल्मा का गाना काफ़ी पसंद आता है। जब ओटिस और रैगी वहां पर पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि थेल्मा उनके बिना ही गाना गा रही है। यह झटका उनके लिए भी होता है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि थेल्मा उनके साथ ऐसा करेगी। इधर बिग डायमंड निक्की से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, क्योंकि थेल्मा अब नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाली है। बिग अब थेल्मा से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। थेल्मा की काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग बन जाती है। ऐसा लगता है कि उसके एक एक सपने सच होने वाले हैं। वहाँ पर ओटिस भी आ जाता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी पर हमला हुआ, इसलिए वह स्टेज पर आ नहीं पाया। लेकिन थेल्मा को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। इसके बाद थेल्मा वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में निक्की अपनी सेक्रेटरी से थेल्मा के बारे में और जानकारी ढूंढने को कहती है ताकि वह उसे बर्बाद कर सके। इधर थेल्मा बिग को अपने बारे में सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन बिग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मालूम है कामयाबी को पाने के लिए कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके बाद थेल्मा डैनी से मिलती है
डेनी एक एक्टर है और अगली परफॉर्मेंस उसकी थेल्मा के साथ है। दोनों लोग पब्लिक को अपने बारे में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वह लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अगले दिन बिग थेल्मा को अपने इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए ले जाता है। उसके पास काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है जो एक शब्द कहने पर ही पूरा गाना लिख देती है। थेल्मा और डेनी साथ में परफॉर्मेंस करते हैं। उनका गाना टॉप रैंकिंग में आता है और बहुत ही जल्द लोग थेल्मा और डेनी को पसंद करने लगते हैं। अब एक अवार्ड फंक्शन होता है। थेल्मा की बॉडी से कलर उतरने लगता है, इसलिए वह बाथरूम में जाती है, लेकिन तभी वहां पर मेगन आ जाती है। मेगन ने थेल्मा के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए होते हैं क्योंकि वह फिर से निक्की को नंबर 1 बनाना चाहती है। मेगन उसके ऊपर पानी फेंकती है और उसकी एक वीडियो बना लेती है। मेगन उसे ब्लैकमेल करती है। वह उससे कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, इसलिए अच्छा होगा तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। थेल्मा उसकी बात मान जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। सभी लोगों को यह बात मालूम पड़ जाती है कि उनकी सुपरस्टार थेल्मा कहीं चली गई है और यह खबर उनके लिए शॉक की तरह होती है। ओटिस भी यह खबर देख रहा होता है। डस्टबिन में वह थेल्मा की गानों की किताब देखता है और समझ जाता है कि वह कहीं आसपास ही है। थेल्मा वापस अपनी टाउन जाने लगती है। रास्ते में वह लिफ्ट मांगती है। वह व्यक्ति थेल्मा को अपने बारे में एक सीक्रेट बताता है कि वह एक डांस चैंपियन है, लेकिन यह बात अपनी पत्नी को नहीं बता सकता क्योंकि अगर उसे मालूम पड़ गया तो हो सकता है वह उसे छोड़ दे। लेकिन थेल्मा उसे समझाती है अगर तुम्हारी पत्नी को तुमसे सच्चा प्यार है तो उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम एक डांसर हो, और यह बात थेल्मा पर भी लागू होती है। अब वह भी डिसाइड कर लेती है कि अपने फैंस को वह अपने बारे में सारी सच्चाई बता देगी। कुछ समय बाद थेल्मा ओटिस से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। अब थेल्मा वापस से उसी कंसर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन बीच में निक्की उसे रोक लेती है। निक्की थेल्मा को अपने रास्ते का कांटा मानती है, लेकिन उनकी हाथापाई होती उससे पहले थेल्मा स्टेज पर पहुंच जाती है। उसे एक आइडिया आता है और जल्दी से वह फिर से यूनिकॉर्न में बदल जाती है और सभी को अपने बारे में बताती है कि वह सिर्फ एक पोनी है। थेल्मा अब सभी को अपना बनाया हुआ एक गाना सुनाती है और यह गाना सच में काफ़ी अच्छा होता है। सभी लोगों को थेल्मा की असलियत से कोई एतराज़ नहीं होता और हर कोई उसे फिर से प्यार करने लगता है। कहानी के अंत में हम उसी गाड़ी वाले को देखते हैं। उसका एक्सीडेंट फिर से होता है और इस बार पेंट ओटिस के ऊपर गिरता है और वह एक पेगासस की तरह दिखने लगता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको यह मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।